Hi guys, welcome back to the channel, and yes, this is the last part of our core subject of HPCL IAS ऑफिसर PYQ। और या हमने 7 पार्ट में देख लिया ऑलरेडी और 77 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो हमारे पास बचे हैं। जो -85 करोगे अगर तो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन जो हैं आई थिंक 8 क्वेश्चन ओनली रिमेनिंग है जो कि हम इस पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, और अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप सारी पहले तो पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 7 तो देख सकते हो, पार्ट 1 टू 7। और आपको अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए एग्जाम लेवल पे, HPCL IAS ऑफिसर एग्जाम लेवल पे, देन यू कैन अटेम्प्ट आवर वेल डिजाइंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। ओके, हमने 7 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम हर वीडियो में बताते हैं कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, उसमें से 1 2 3 4 आई गेस हो चुका है और 5 6 7 लाइव आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन्हें लाइव अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आप इन्हें मिस कर दिए स्टिल यू कैन अटेम्प्ट इट, और अपना स्टेट जो होगा, अपना जो स्टेट मतलब आपकी जो रैंक होगी और जो आपके सॉल्यूशंस होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, सो यू मे गो एंड यू कैन अटेम्प्ट। हाउ यू विल अटेम्प्ट, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं या कि पिंड कमेंट देख सकते हैं पहला, जहाँ पे आपको लिंक मिलेगी अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, यदि आप दूसरे ब्रांच के हैं उसके लिए सेपरेट इंग्लिश प्लस क्वांट प्लस रीजनिंग की अलग से टेस्ट सीरीज है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल रहा होगा। ओके, चलो, केवल जो कंप्यूटर साइंस है उसका ही फुल लेंथ टेस्ट है, बाकी जो ब्रांचेस का है उसके लिए कोर सब्जेक्ट के टेस्ट नहीं है, इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांट के कुछ टेस्ट हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, सो कंसीडर द सप्लाईज रिलेशनशिप विथ एसोसिएटेड सप्लायर प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट एंटिटीज। ओके, सो हमारे पास एक सप्लाईज रिलेशनशिप है जो हमें सप्लायर के बीच में है। ओके, प्रोजेक्ट विच एसोसिएट्स सप्लायर प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट एंट्रीज। ओके, सो हमारे पास जो एंट्रीज होगी, एक सप्लायर होगा, एक प्रोजेक्ट होगा एंड हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ओके, सो 10 20 एंड 30 एंटिटीज रिस्पेक्टिवली, इनकी 10 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या है, एंटिटीज हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सप्लाईज रिलेशनशिप, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सप्लाईज रिलेशनशिप। ओके, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिग्री ऑफ एनी रिलेशन, डिग्री ऑफ ईआर रिलेशन। अगर हम ईआर रिलेशन की बात करेंगे, दैट इज अ नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट्स इन रिलेशन। यहाँ पे कितनी एंटिटी है, 1 2 3, तो आंसर व्हाट इज 3। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है, सर इसकी 10 एंटिटीज है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। हमें ये काउंट करके नहीं बताना होता है ईआर रिलेशन में, हमें ईआर रिलेशन में बताना है कि हाउ मेनी यूनिक एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द ईआर मॉडल, दैट इज द एंटिटी ऑफ डिग्री ऑफ ईआर मॉडल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनल मॉडल, डिग्री ऑफ रिलेशनल मॉडल। और टेबल जो होती है, टेबल की डिग्री क्या होती है, टेबल की नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और नंबर ऑफ डोमेन्स। एट्रीब्यूट्स को डोमेन्स भी बोलते हैं कि कॉलम्स, कॉलम बोलते हैं, सॉरी कॉलम्स। ओके, सो डिग्री ऑफ द ईआर मॉडल इज नंबर ऑफ यूनिक एंटिटीज पार्टिसिपेटेड इन रिलेशन। और डिग्री ऑफ रिलेशन जो होता है, टेबल होता है, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल डेटाबेस जो होता है उसका होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हियर व्हाट इज आंसर, आंसर इज 3। सो दिस इज वेरी मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं, आपको कोई 60 कोई 3 लगा सकता था आंसर, बट दिस इज आंसर इज अबाउट 3। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। अ ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी इन एन स्टेट इफ इट एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली। अगर कोई हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन, तो अगर वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुकी है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, लास्ट में कमिट हो जाएगी। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन है, मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी, तो यहाँ पे मान लो पार्सली कमिट है अभी, ठीक है, पार्सली कमिट है, कुछ रीड राइट कर रही है, मान लो यहाँ पे फेल हुई ट्रांजेक्शन, ठीक है, फेल हुई, तो इसको हम या तो अवॉइड कर, ये इसको हम क्या कर देंगे, अवॉइड करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। ठीक है, और जब ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट करते हैं तब हमारी ये क्या होती है, एक्टिव स्टेट में होती है। ठीक है, तो अगर ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है मतलब क्या हो चुकी है, ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी है। अवॉर्डेड मतलब नहीं, क्योंकि हमें अवॉर्ड तो करने नहीं है, फेल हुई नहीं है, फेल तो हुई नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, एक्टिव भी नहीं है, तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, कमिटेड हो जाएगी जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगी। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द डीवीएमएस ट्रांजेक्शन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। वी हैव टू सिंप्लीफाई x प्लस वाई, गिवन इज दैट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। ओके,
what if do you don't know anything? Simply you have to just multiply. You can just multiply x by x plus x by complement plus xy. If you will multiply by to by complement, it will become 0 and then you have also by also here in the multiplication. Again you can multiply. If you will multiply by here, it will become xy, and here by complement and by, it will become 0. Now xy again no difference because y already there 0. Now it will become 2xy, but we can write it xy plus 0, that is xy. So what is answer for this question? Xy. Another good observation is that if you know that this rule a plus bc अगर लिखा है, so we can expand it like a plus b, a plus c. This is a distributive law. Okay, so why here, why I am telling here, you can see here a is what? X plus b, x plus c is written. I can write it at x plus by into by complement, because I can write it like this both direction. So this is given. Now I can write this one. Now this is the what? Y. Again you have to multiply, then you will multiply xy plus by complement, again by, this will become 0. Answer is what? xy. So both the method जो है हमारे, उससे आंसर क्या आ रहा है? xy. This is a simple question from the digital logic, Boolean algebra expression. Okay, question number 81 में आते हैं. The logical address generated by the CPU consists of. Okay, when a CPU generates a logical address, what it consists? उसके अंदर क्या होता है logical address में? Only offset, both page number and offset, only page number, neither page number nor offset. Okay, so what exactly is the logical address? Okay, if a process is there, so it contains two things: page number plus offset, that is a byte number. Okay, suppose I have a page like this p, its name is p1, it contains 4 bytes. So byte number 0 1 2 3. Another, suppose that I have a page number 0 also, 2 pages I have, 0 1 2 3. Okay, so if CPU generates the logical address, what will be the logical address size? Page number, how many pages? 2 pages. So bit required, how many bits will required? 1 bit. I can give it as page number 0, I can give it a page number 1. So 1 bit for the page number. Another one, how many bytes? Offset 4 bytes. So offset is what? 4 bytes. Then how many bits? 2 bits, not 2. So if CPU will generate the address, it will generate 3-bit address. Okay, let's see. If CPU generates, how it will generate? It will generate 0 1 0. Suppose that 0 0 1. Suppose CPU generated these 3 addresses. What exactly CPU is demanding? Let's see it. So it is a logical address. These all are the logical address. CPU generates just this address. Now we have to see that keep how many pages are there. We know that 2 pages are there. Then this one, first one will be the page number. So it is asking that page number 0. Again 1 0 means 2. Byte number 2. Byte number, page number 0 and byte number 2. So they are asking content of this particular location. So if they will generate the logical address, it will contain page number also and offset also. So only offset galat, both page number offset true. This is galat. So option number 2 is correct. I hope you got the answer. Option number 2 is correct. How it is generated and how we have to understand it. If suppose that this one is generated, so page number, which one? 1 bit for the page number. So I will go to page number 1, and 0 1 means byte number 1. I have to take this one, this content. CPU will take this content. So 81 solve हो गया. I hope you got the answer. Which statement is correct about a 7-segment to BCD code converter? Okay, 7-segment BCD code converter. This is a tough question. Okay, so I have taken the solution also of this particular question. Okay, because I was also not able to solve this question. So don't worry about that. Okay, so let's see the solution, because solution से मैं समझाऊंगा आपको. It converts decimal digits in 7-segment to the BCD code. This is the correct answer. So you have to remember, it converts decimal digits in 7 segments to the BCD code. Okay, so this one is correct. ठीक है. So अगर BCD कोड कन्वर्टर की बात करें, BCD कोड कन्वर्टर ये हमारा एक मान लो मशीन है. अगर हम इसको देंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, it will convert in BCD code. Okay, and it will have a 7 segment. Okay, this is the correct answer. These all are the incorrect. Let's see another things also that I have taken for the solution.
Okay, so explanation is that a 7-segment to BCD converter works as a decoder in a reverse. Input signals from a 7-segment displays 7 lines A to G. Okay, output corresponding BCD binary codecimal 4 digits. We know that 0 to 9 is the digits for the BCD. So now check options. Convert hexadecimal, incorrect. BCD is only for the decimal 0 to 9. Has 5 output lines, wrong. BCD needs 4 output lines. Converts decimal digits, correct. Has 6 input lines, incorrect. So input lines कितनी होती है 7 होती है, आउटपुट लाइन कितनी होती है 4 होती है. So option number 3 is correct. So this answer, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बन रहा था 82 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं. सो यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, डोंट वरी अबाउट दैट. Which statement is true about asynchronous counter? Okay, we have a asynchronous counter and synchronous counter. Synchronous and asynchronous counters we have. Okay, so all flip-flops are triggered with the same clock simultaneously. गलत, क्योंकि ये होता है हमारा synchronous counter में. This is the property of synchronous counter. Synchronous मतलब क्या, sync में एक साथ करेंगे. जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स होंगे सब एक क्लॉक पे काम करेंगे. दिस इज इनकरेक्ट. asynchronous counter is slower than a synchronous counter. It is a correct, क्योंकि हमारे पास एक साथ करने को काम नहीं होता. पहले ये काउंटर, ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप को हमने क्लॉक दिया, ये करेगा, इसकी क्लॉक ये देगा, फिर ये काम करेगा, फिर इसको क्लॉक आगे वाला देगा, ये काम करेगा. सो दिस इज अ स्लोअर दैन synchronous counter. So only 2 is the correct answer. These all are the incorrect answer. Okay, very easy question, theoretical question. 84 पे आते हैं. Which relational algebra operator is unary in nature? Unary. So division, we know that division, how are we to that? A division B. Cartesian product A, Cartesian product B हम करते हैं. Natural join A, natural join B करते हैं. Projection, projection is what? Simple. We have to project. We have to just print. We need not another. You can say we need not anything. We just need one table name. That's it. This is the unary. These all are the binary operation. At least binary. Question number 84 is very easy. Question number 85 पे आता है. When multiple threads are executed in parallel at the same time, this process is known as. This is very easy question. Question से ही समझ में आ रहा है. Multi-threading, not multitasking. Multi-threading. कुछ लोग पैरेलल प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, बट पैरेलल प्रोसेसिंग इज नॉट आंसर. दिस इज व्हाट? मल्टी-थ्रेडिंग. बहुत सारे थ्रेड एक साथ में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी-थ्रेडिंग. ओके, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट. ओके, दैट्स इट. सो गाइज, अगर आपने कोर सब्जेक्ट के सारे पार्ट देखे हैं, पार्ट नंबर 1 to 8, यू कैन कमेंट हियर हाउ वाज द सॉल्यूशंस जो मैंने प्रोवाइड करा है. एंड अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, यू कैन गो एंड यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज टू गेट द रियल एग्जाम एक्सपीरियंस. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं क्वांट के वीडियोस. तो वीडियो पे बने रहेंगे. ऑल 34 क्वेश्चंस ऑफ द 2024 and 34 of the intellectual potential I am going to solve. Okay, then I will solve English also. Don't worry about this. Okay, once again thanks for watching. कमेंट कर दो अगर आपको मजा आया हो. एंड या ऑल द बेस्ट. एंड या फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट क्वांट की वीडियो में. एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को नहीं किया हो तो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए.